मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। इस सेशन में आपको मैं कुछ वार्म अप की एक टेक्निक बताऊंगा और साथ में सुपाइन लाइन यानी फेस अप पोजीशन में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज इस बैलेंस बॉल पे कर सकते हैं। आपको याद होगा जो पहला सेशन पहली वीडियो मैंने बनाई थी वो मैं इसी बॉल के ऊपर बैठा था और मैंने आपको रोल करना सिखाया था, फ्रंट रोल और बैक रोल जिसको पेल्विक टिल्ट कहते हैं, और मैंने लैटरल शिफ्ट भी बताया था ऐसे, ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपको वार्म अप की टेक्निक बताऊंगा। तो वार्म अप की टेक्निक कैसे सिंपल है, मुझे आप बता सकते हैं कि कौन सी आपको टफ लग रही है ना। तो पहली वार्म अप है कि ये भी आपको मैंने बताया था कि आप अपने बटक के सहारे से जंप कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब आपको थोड़ा इसमें और वेरिएशन लानी है। वेरिएशन कैसे लाएंगे, आप अपने दोनों लेग्स को आप थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे और बैलेंस बना के रखेंगे। जैसे इसमें आपका जो स्पाइन है वो इरेक्ट पोजीशन में रहेगी, ठीक है ना। और कोशिश करो कि आपका जो सेंटर बॉल का है उस पर आप जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो प्रेशर वहां पड़ेगा, ठीक है ना। जो आपका सेकंड टू है वहां पर आपका जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहां होती है। तो उस तरीके से आप कोशिश करो, इमेजिन करो कि आपका वहां प्रेशर पड़ेगा। और इसका दूसरा वेरिएशन है, दूसरा वेरिएशन में क्या है कि अभी हम दोनों पैर उठा रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, एक पैर उठाएंगे और एक पैर से स्टेबल रखेंगे बॉडी को, जैसे ऐसे। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें एक लेग उठा रहे हैं जिसमें फ्लेक्शन और हिप का फ्लेक्शन और नी का फ्लेक्शन हो रहा है ना, और दूसरा रेज हो रहा है, ठीक है। लाइक एक स्टेबल, दूसरा रेज, स्टेबल रेज एक साथ हो रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन प्लस स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज और वार्म अप कह सकते हैं। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो स्पाइन लाइन में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज इस बॉल के ऊपर कर सकते हैं। तो मेरे पास मैट है, मैं मैट का यूज कर सकता हूं। अगर आपके पास मैट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप नीचे बैक पे भी कर सकते हैं। तो मैंने मैट बिछाई है, ठीक है। और सबसे पहली जो एक्सरसाइज मैं करूंगा वो है अपने दोनों हील से बॉल के ऊपर रखने हैं। दोनों हील्स को अपने बॉल के ऊपर रखना है लाइक दिस, और फिर मैं नीचे की तरफ फेस अप पोजीशन में हूं, ठीक है। और करना क्या है, आपको अपने बैक को लिफ्ट करना है लाइक दिस, 1 2 and 3, 9 10 and रिलैक्स। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें अपने बैक को लिफ्ट कर रहा हूं ऊपर की तरफ, और स्टेबल है मेरे जो हील्स है, हील्स प्रेशर ले रहे हैं। जितना भी आप ऊपर रेज करेंगे उतनी ही हैमस्ट्रिंग यानी बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द लेग्स की जो मसल्स है वो स्ट्रेंथ पे जा रही है, यानी उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। और पहले तो ये एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज क्या है, इसमें क्या करना है, ब्रिजिंग विद रोल। ब्रिजिंग विद रोल कैसा है कि एक तो जो हमने पहली मूव किया कि उठाना है, इसमें क्या करना है, उठा के फ्लेक्शन करना है, अपनी जो बॉल है हील्स के सहारे से वो वापस लेके जाना है लाइक दिस, वापस एंड कम डाउन, रेज द बैक, रोल द बॉल, होल्ड, लेट इट गो एंड कम डाउन, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, बैक की है और लोअर लिंग की तो बहुत अच्छी है। और उसके बाद तीसरी मैं इसमें दिखाना चाहूंगा, तीसरी है कि वन लेग ब्रिजिंग। जैसे अभी हमें दो लेग्स के सहारे से ब्रिजिंग करना सिखाया, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक लेग से होल्ड करेंगे और बैक को उठाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको दोनों लेग से उठाना है और एक लेग को होल्ड रखना है, रेज, कम डाउन एंड बैक को भी नीचे करना है। और उसके बाद अल्टरनेट दूसरी लेग को भी रेज बोथ लेग्स, लिफ्ट वन लेग, होल्ड, down the leg
एंड डाउन द बैक। तो ये भी प्रैक्टिस से आएगा। और फोर्थ है वन लेग रेज विद रोल, है ना। इसमें क्या करना है, लिफ्ट, रेज, रोल, होल्ड फॉर व्हाइल, कम डाउन, लेट इट गो द लेग्स एंड नीचे की तरफ लेके जाना बैक को। उसके बाद फिर से ब्रिजिंग, वन लेग रेज, रोल विद अनदर लेग, होल्ड फॉर व्हाइल और वापस, और लेग को नीचे करना है और बैक को भी नीचे करना है। ये भी प्रैक्टिस से आ जाएगा ये एक्सरसाइज भी। और जो लास्ट एक्सरसाइज इस सेशन की बताऊंगा वो है एडक्टर्स की। एडक्टर्स यानी जो आपकी लेग्स की इनसाइड है उस। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें जो बॉल होगी फेस अप पोजीशन में, ये एक्सरसाइज है, बॉल है, दोनों लेग से बॉल को हमें होल्ड करना है और फिर लेग्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है, लाइक दिस, होल्ड, रेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे, फिर से उठाया, होल्ड किया और नीचे। ये भी आप कम से कम 10 टाइम्स कर सकते हो और ये एब्डोमिनल के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। होल्ड एंड डाउन। और जो एडक्टर्स है, जो हमारे इनसाइड लेग है, उसकी एक्सरसाइज बहुत ही कम होती है, तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और वो एक्सरसाइज मूव भी इसके साथ ही अटैच करूंगा। इसमें क्या करना है, मैंने बॉल के ऊपर दोनों हील्स को फिक्स किया और फिर रोटेट, ये हमारे लैटरल रोटेटर्स की एक्सरसाइज है। होल्ड, न्यूट्रल, लेफ्ट रोटेट, होल्ड फॉर व्हाइल एंड न्यूट्रल। ठीक है ना। उम्मीद है आपके कमेंट्री अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैंने बॉल के ऊपर हील्स को प्लेस किया है और रोटेट कर रहा हूं मैं, राइट रोटेट, और उसको मैं होल्ड कर रहा हूं और फिर न्यूट्रल एंड लेफ्ट रोटेट एंड न्यूट्रल। तो ये इस सेशन की सुपाइन लेग में लास्ट एक्सरसाइज थी। उम्मीद है आप अच्छी तरह से इसको अपनी दिनचर्या में लाएंगे इस एक्सरसाइज को। इसे कोर मसल्स और लोअर लिम्ब की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है और कम आपका जो जगह है वो घेर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस बॉल। अगले सेशन में हम और एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टेक केयर, गुड बाय।